दिया है, और वो इतना गर्म दूध दिया है और कहा है कि ये आपके लिए दूध है, आप पीजिए। राधा कह रही हैं कि मैं तो जो है उसी दिन दूध का त्याग कर चुकी हूं जिस दिन कृष्ण ब्रज छोड़ के गए हैं। उसके बाद मैंने कभी दूध नहीं पिया। एक और ध्यान देने वाली बात है, जब तक भगवान कृष्ण ब्रज में रहे कभी अस्त्र नहीं उठाया, और जिस समय ब्रज छोड़ के गए हैं उसके बाद कभी बंसी नहीं उठाई है। जब ब्रज में रहे तो कभी दुश्मनों का संहार बंसी से ही किया है, वैसे ही किया है, मल्ल युद्ध करके किया है, लेकिन अस्त्र उठा करके नहीं किया है। उसके बाद राधा रानी को मालूम पड़ा कि दूध ये जो है, जो दूध दिया रुक्मिणी जी ने, वो कृष्ण ने भेजा है। रुक्मिणी जी ने कह दिया कि ये दूध जो है कृष्ण ने दिया है। बोला अच्छा, तुरंत उस दूध को पी गई। गरम दूध जैसे पिया है, थोड़ी देर के बाद कृष्ण जो है रुक्मिणी जी के पास पहुंचते हैं, और रुक्मिणी जी से वो थोड़ा सा जमीन से थोड़ा ऊपर चल रहे थे, अटक अटक के। बोले ऐसे क्यों चल रहे हो? बोले मेरे पैरों में छाले हो गए। वो छाले कैसे हो गए? पत्नियां ना, प्रश्न तो बहुत होते हैं उनके, एक एक चीज को पूछती हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो उन्होंने बताया, कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी जी को बता रहे, जो तुमने राधा रानी को जो गर्म दूध पिलाया था ना, उनके दूध पीने से जो है उनके हृदय में मैं वास करता हूं, मेरे हृदय में वास करती हैं। वो जो गर्म दूध के छाले थे वो मेरे पैरों में पड़ गए। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। इसी तरह से वहां पर कुरुक्षेत्र में यज्ञ संपन्न हुआ है। सब गोपियां आई हैं, ब्रजवासी आए। किसी ने फिर भगवान से ये नहीं कहा कि लाला का नहीं है, तू तो 2 दिन के कह के गया था, परसों के कह के गया था, आज तक नहीं लौटा। उन्होंने कहा अब कृष्ण जो है बड़े हो गए हैं, राजा हो गए हैं, इसलिए अब नहीं कहेंगे। फिर उसके बाद सभी जो है द्वारका आ गए हैं और ब्रजवासी ब्रज चले गए हैं। आगे चल करके थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊंगा। एक बार जो है अर्जुन जो है मिलने गए थे, अर्जुन जो है मिलने गए थे कन्हैया से। तो उसी समय पर ज्योतिषी का स्वरूप बना के, महात्मा का स्वरूप बना के बाहर बैठ गए, और उसी समय जब बना के बैठ गए तो सभी सखियां आने लगी और हाथ दिखाने लगी हैं। जब हाथ दिखाने लगे, जैसे ही सुभद्रा का नंबर आया तो सुभद्रा का हाथ देखा है तो उसके बारे में बताने लगे हैं अर्जुन। उन दोनों में प्रेम हो गया है, और प्रेम होने के बाद कृष्ण को सब पता था। उसी प्रकार से जो है अर्जुन और सुभद्रा का मिलन हुआ है। लेकिन सुभद्रा से, अर्जुन ने सुभद्रा से कहा कि रथ आप चलाओगे, कृष्ण ने पहले ही सिखा दिया था। बलदाऊ को मालूम पड़ा, बलदाऊ को कृष्ण ने जो है सुभद्रा का हरण किया है, तो बलदाऊ से कहा है कि कृष्ण भगवान ने कि भैया पहले ये पता करो सच क्या है, हरण किसका किसने किया है, रथ कौन चला रहा था। तो द्वारपालों ने कहा कि प्रभु सुभद्रा जी रथ चला रही थी। तो भैया क्योंकि सुभद्रा का विवाह बलदाऊ जी जो है दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, लेकिन कृष्ण नहीं चाहते थे, और सुभद्रा भी कृष्ण को ही चाहती थी। तो इसीलिए जो है बलराम जी